वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम ज़मीन को किस तरीके से नापते हैं और ज़मीन नापने में कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, आपके सामने एक ये फिगर दिखाई दे रही होगी। ये ज़मीन का एक टुकड़ा है जिसकी एक तरफ से लंबाई है 10 मीटर, दूसरी तरफ से लंबाई है 12 मीटर। अच्छा, एक तरफ से चौड़ाई है 5 मीटर और दूसरी तरफ से चौड़ाई है हमारी 7 मीटर। अब आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि परेशानी तो तभी आती है जब किसी खेत की या किसी जमीन की या किसी प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई असमान हो, बिल्कुल अलग अलग हो। आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम भी आने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब आप एट प्रेजेंट वहां पर जब आप मौजूद हैं, उस जमीन को नाप रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, एक कोने से दूसरे कोने की आप नपत ले लीजिए। जो भी नपत है, तो क्या होगा, अगर आप एक कोने से दूसरे कोने में नपत लेंगे तो वो जमीन दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लीजिए, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लीजिए और दोनों को आप प्लस कर दीजिए, तो आपका एक्चुअल क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन जब हमारे सामने जमीन नहीं है, हम यहां बैठे हैं और जमीन हमसे दूर है, तब आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लगभग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक लंबाई है 12 मीटर और दूसरी लंबाई है हमारी 10 मीटर। आप इन दोनों लंबाइयों का औसत ले लीजिए। कैसे लेंगे, इधर लिख लेते हैं, जमीन की लंबाई का औसत। जमीन की लंबाइयों का औसत कैसे लेंगे, 12 + 10 बट्टे 2, 12 और 10 22 बट्टे 2, 2 से एक बार, 2 से 11 बार, तो यहां पर आ जाएगा 11 मीटर। ठीक, हमारी जमीन की लंबाइयों का औसत कितना आया, 11 मीटर। इसी तरीके से हम जमीन की चौड़ाइयों का औसत ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, जमीन की चौड़ाई का औसत कैसे निकालेंगे, एक तरफ है 5 और दूसरी तरफ की चौड़ाई है 7 बट्टे 2, क्योंकि औसत निकालना है। 7 और 5 12 बट्टे 2, 2 से एक बार, 2 से 6 बार, इसका मतलब 6 मीटर आया चौड़ाई का औसत। ठीक है, अब आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, लंबाई कितनी है, 11 मीटर, 11 लिख लेते हैं। चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर, 6 लिख लिया। 11 छिंग 66 वर्ग मीटर या 66 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, 66 इसका क्षेत्रफल आ गया, वो भी लगभग है। ठीक है, अगर आप बोले एक्चुअल क्षेत्रफल नहीं है। अच्छा, एक्चुअल कब आएगा, जब एट प्रेजेंट आप उस जमीन के सामने होंगे। ठीक है, ये हम लगभग निकालते हैं इस तरीके से क्षेत्रफल। इसका एक और तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, वो कौन सा तरीका है, एक और तरीका है, क्षेत्रफल बराबर आपको क्या करना है, रूट लगा लेना है, मतलब आपको वर्गमूल लेना है। किसका वर्गमूल लेंगे, एक तरफ लिख लीजिए 5 गुणा 10 गुणा 7 गुणा 12। आपको क्या करना है, जितनी भी हमारी भुजाओं की लंबाई है, लंबाई चौड़ाई सबका आपको क्या कर देना, गुणा, और फिर बाद में क्या कर लेना, उनका वर्गमूल। ठीक है, तो यहां पर जब हम इनका सबका गुणा करते हैं तो यहां पर आ जाता है 4200। ठीक है, अब 4200 का जब आप वर्गमूल लेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा, समझ लेते हैं। तो यहां पर जब हम 4200 का वर्गमूल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 64.80 वर्ग मीटर। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं 64.80 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक, तो देखिए क्षेत्रफलों में कितना अंतर है, ये आया 66 और ये आ गया 64.80। ठीक है, ये वैसे एक्चुअल से मिलता जुलता होता है। ज्यादातर अगर आप YouTube पे वीडियो देखेंगे तो उन्होंने यही फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहली बार बताया और YouTube के किसी भी वीडियो में ये फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो ये इस तरीके से भी आप फॉर्मूला ये वाला लगा के जमीन का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आपकी जमीन की भुजाएं असमान होंगी तब आप ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला लगा के जमीन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल तरीका नहीं है, ये इससे हम लगभग निकालते हैं जब वो जमीन हमारे सामने नहीं है। ठीक है, हम उस जमीन से दूर हैं, हम इस तरीके से फॉर्मूला लगा के जमीन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो जमीन हमारे एट प्रेजेंट सामने है, तब हमें क्या करना है, एक कोने से दूसरे कोने की नपत लेनी है। ये एक
त्रिभुज बन जाएगा, ये दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बाद में दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे, तब आपका एक्चुअल क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।